वेलकम आप सब दोस्तों को और एक लेक्चर में। और बेटा इस लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन आज होने वाली है वो एक्सरसाइज 4.3 हमारी जो वो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को पूरी की पूरी एक्सरसाइज को आज हम खत्म करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस एक्सरसाइज में तो आप मुझे लास्ट में बता सकते हैं। वैसे मुझे ये उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद, लास्ट तक देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो करना क्या है, आपको वीडियो में पहले से लेके लास्ट तक बने रहना है। तो हम इस एक्सरसाइज को आज ही कंप्लीट करेंगे। तो चले हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को देखते हैं। ये एक्सरसाइज क्या है, हमारी 4.23 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस है, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों पढ़ाया है उसी क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, हमें बताना है क्या ये पहला वाला है, इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है, और यहां से तीसरा, चौथा और ये सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो क्या करना है हमें, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबने समझा होगा। हाँ बेटा समझा है जी पियाशा, हेलो बेटा, हेलो हेलो। तो आप सबने समझा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपने समझा होगा। तो देखिए आप सब लोग क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमें बताना है नेचर ऑफ रूट क्या होगा। जो मैंने आपको समझाया था, नेचर रियल रूट्स हो सकते हैं या इमेजिनरी, ठीक है ना, या इमेजिनरी। जब इमेजिनरी होंगे तब हम नहीं निकालेंगे, तब हम क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन बेटा जब आपके पास रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे, रियल रूट्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, रियल रूट्स जब होंगे तब हम उनको फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, निकालेंगे रियल रूट्स को। तो चले एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारे पास बेटा क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5। क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे निकालने हैं रूट्स। पहले मुझे चेक करना है कि इसके रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। अब रियल रूट्स चेक करने के लिए मैं क्या चेक करता हूं, ये डिस्क्रिमिनेंट, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। समझ आ रहा है बात। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। फिर आप सबको पता है अगर ये d ग्रेटर देन 0 हुआ या इक्वल टू 0 हुआ तो बेटा रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल रूट्स। अगर ये लेस देन 0 हुआ, मतलब -1, -5, -6 वैल्यू आई, तब रियल रूट्स नहीं होंगे, तब हम फाइंड नहीं करेंगे। अब यहां पे a की जगह पे आपका क्या है बेटा, 2 है, b की जगह पे क्या है बेटा, -3 है, c की जगह पे क्या है बेटा, 5 है। तो आप वैल्यूज को रख के d निकाल सकते हो, b का स्क्वायर। अब b यहां पे -3 है तो -3 का स्क्वायर होगा बेटा, -4a, a की जगह पे 2 है और c की जगह पे क्या है आपका 5 है। तो अगर यहां से मैं देख लूं d इक्वल्स -3 का स्क्वायर। अब अगर आप सबसे मैं बताऊं -3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखो बेसिक से चीजें क्लियर करता जा रहा हूं, जो बेसिक से बेसिक है वो चीजें बता रहा हूं, इसीलिए आपको लेक्चर में पहले से लेके लास्ट तक जुड़ना पड़ेगा, तो भी आपको हर कोई चीज समझ में आ जाएगी। तो देखो -2 का स्क्वायर, अब यहां पे क्या है, पावर 2 है, इसका मतलब है जो ये -3 है ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, पावर 2 है तो 2 बार, मतलब सर ये ऐसा है -3 इंटू -3। हाँ बेटा, अब आंसर कैसे निकालोगे, 3 3 9। अब ये 9 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये -3 भी नेगेटिव, ये वाला -3 भी नेगेटिव। मल्टीप्लिकेशन में अगर दो नंबर्स की साइन सेम होती है, आंसर पॉजिटिव में आता है, मतलब ये +9 ही रहेगा। तो ये हो गया बेटा आपका 9। अब यहां से 4 2 8, 8 5 8 5 40, 4 2 8, 8 5 40, यही होगा कि नहीं होगा, वही होगा ना, 4 2 8, 4 2 10। हाँ 4 2 8, 8 5 40। तो ये आ गया बेटा आपका क्या, 9 - 40। अब दोस्तों अगर यहां से आगे आप चलोगे तो 9 में से 40 जाएंगे, आप तो कहोगे सर ये कौन सी भाषा पढ़ रहे हो, 9 में से 40 कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ बेटा, अगर ये भी तुझे नहीं आता है मैं ये भी बता देता हूं, 9 में से 40 तो नहीं निकालेगा, तू क्या कर, तू नहीं आप,
आप क्या करोगे, 40 में से 9 गए तो 31 रहेंगे, साइन बड़े की रहेगी, ये 40 की साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। अब ये d जो आया बेटा आपका क्या आया, नेगेटिव, तो -31 क्या है बेटा, -31 जो है ये लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई, लेस देन 0 आई, तो इसका मतलब होगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। समझ में आ गई बात, इसके आगे आप नहीं करोगे, आपके सिलेबस में ये बातें नहीं है। आप लोगों को समझ में ये बातें आ रही है, मुझे उम्मीद है हर कोई कंसेप्ट, हर कोई चीज आपको क्लियर होती जाएगी। जैसे बेटा मेरे पास दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, ये क्या है मेरे पास, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 2x प्लस 4 इक्वल 0 है कि नहीं है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। 3x² माइनस 4 अंडर रूट 2, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 2x प्लस 4 इक्वल 0। अब इस अंडर रूट को देख के डरना नहीं है, ठीक है ना, डरना नहीं है। मैंने आप सबको सिखाया था कैसे अंडर रूट की मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो मैं यहां पे ऐसे आपको बताऊंगा, आपको बेटा समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या करता हूं मैं यहां पे, अब सर बताना है रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, हम चेक करेंगे। d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मैं लिखता नहीं बार बार, ये जो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं यहां पे, ये मैं लिखता नहीं, लेकिन लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना, आपको टेंशन ना रहे इस चीज की। खैर यहां पे a की जगह पे क्या है बेटा आपका 3 है, b की जगह पे क्या है, अब b की जगह पे -4 नहीं बताना, -4 अंडर रूट 2 है, क्या है बेटा, -4 अंडर रूट 2। यहां पे c की जगह पे क्या है आपका 4 है, जरा वैल्यूज डाल दो, b की जगह पे -4 अंडर रूट 2, b का स्क्वायर है ना, तो इसका कर दिया स्क्वायर, -4a, a की जगह पे क्या है बेटा 3, c की जगह पे क्या है 4। आ गई बात समझ, हाँ सर ये समझ में हमें आ गई इतनी बात। अब -4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, अब बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है, मैं करा दूंगा। देखो अब ये -4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, जरा समझो, स्क्वायर दोनों पे है, हाँ सर है। क्या कर लो आप लोग, अगर आप -4 को स्क्वायर देंगे, दे दिया, इस अंडर रूट 2 को स्क्वायर देंगे, हाँ दे दिया, दोनों पे है ना स्क्वायर, हाँ सर, क्या होगा, इसका स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, ये 4 आ जाएगा, सॉरी हो यार 4 नहीं आएगा, इसका स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता है, ये आपको जहन में रखना है, समझ आ रही बात, ये आपको जहन में रखना है। अब ये -4 है तो स्क्वायर है, इसका मतलब है ये 2 बार -4 खुद के साथ मल्टीप्लाई है, हाँ सर है, कर दिया ये चीज, कर दी ये बात, हाँ। अब यहां से 4 4 होगा आपका 16, अब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स की साइन सेम होती है तो पॉजिटिव में आता है, आ गया 16 इनटू बेटा आपका 2 हो गया, हाँ 16 2 32। कितना इजी लगा, देखो ये चीज मुझे नहीं करनी थी, मैं इसे एक स्टेप में सॉल्व कर सकता था, यहां से 4 से स्क्वायर एंड रूट कैंसिल और यहाँ पे -4 का ये हो गया 16 16 32, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से इसलिए बताया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम ना हो, समझ आ गई बात। कहते हैं ना मतलब आपको जब कोई नहीं समझता, ठीक है ना, हर किसी ने अपनी अपनी तरीके से आपको सजेशंस दे दी, ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपकी जगह पे जो आके जब आपकी जगह पे रहेगा ना तो उसी को आपकी समझ आएगी, ठीक है ना। तो मतलब आपकी जगह पे मैं पहले जाऊंगा, हाँ इन बच्चों को ये चीजें नहीं आती है, ठीक है ना, तो फिर वहां पे जाके जो चीजें आपको नहीं आती है वैसे ही मुझे सिखाना पड़ेगा, ठीक। तो क्या कर रहा हूं यहां से, ये आ गया 32 बेटा आपका, तो ऐसे 32, हाँ सर आ गया, माइनस, अब यहां से 4, ये क्या आ गया 4 3 12 12 4 ये होगा ना, 4 3 12 12 4 3 12 4 क्या होगा आपका 12 4 ये हो गया, 4 2 8 4 1 4, ये 48 आ गया, ओ यार ये 48 आ गया, ये भी तो आ गया, ये कैसे, चले ये -4 का स्क्वायर हो गया 16, ये 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया भाई 16 2, ये भी, अरे ये क्या होगा, तो यहां से भी क्या होगा 32 माइनस अब 48। अब आप कहोगे बच्चा
हम सर 32 में कैसे 48 माइनस करें, मैं समझाता हूं। तो आप 48 में 32 को माइनस कर दो। हाँ, कितना रहेगा? 48 में 32 को माइनस करेंगे सर तो रहेगा 16, वही रहेगा ना? हाँ 16। साइन रहेगी इस बड़े की तो नेगेटिव की, तो डी जो आया लेस देन 0 आया, इसका मतलब नो रियल रूट्स। क्या? नो रियल रूट्स। समझ आ गई बात आपको? समझ आ गई बात, ठीक है ना? फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं पे गलती तो नहीं की हमने, नहीं की। 4 3 12, 12 4 48, ये भी आ गया। हाँ 4ac, हाँ सब कुछ आ गया। तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, मतलब दो क्वेश्चंस की तो हमारे पास रियल रूट्स ही नहीं है, दो क्वेश्चंस के हमारे पास रियल रूट्स ही नहीं है। अब तीसरा वाला देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स 0। अब यहां से भी आप क्या करोगे? पहले चेक, आप d को पहले चेक करोगे। d को कैसे चेक करोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जैसे a की जगह पे आपको पता है 2 है, b की जगह पे आपको पता है माइनस 6 है, c की जगह पे आपको पता है बेटा 3 है। तो अब यहां से वैल्यू पुट करो, d की जगह पे b की जगह पे माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना? और चले हैंडराइटिंग को यार सही करते हैं। ये बेटा हो गया माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पे बेटा आपका क्या है 2, c की जगह पे क्या है आपका 3। इसी तरीके से कर लो इसको सॉल्व। माइनस 6 का स्क्वायर, अब क्या करोगे? माइनस 6 का स्क्वायर, यहां पे कितनी बार मल्टीप्लाई, पावर क्या है 2, तो पावर कहती है कि बेस में जो ये नंबर है कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। तो यहां पे आप खुद समझ सकते हो कि 2 बार है, तो ये माइनस 6 इंटू माइनस 6 होगा, 6 आपका 36 होगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? ये भी बेटा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अगर मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स की साइन सेम होती है, आंसर पॉजिटिव में आता है, तो ये 36 आपका पॉजिटिव आएगा। यहां से ये 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24, ठीक है ना? ये बोला 4 2 8, 8 3 24। अब यहां पे आ गया मजा। 36 माइनस 24 कितना होता है? 12 होता है। तो यहां से अगर आप d की वैल्यू निकालना चाहो तो d की वैल्यू जो आई वो आपके पास 12 आई, और ये ग्रेटर देन 2 आई। क्या आई? वेट वन सेकंड, ये आपकी क्या आई बेटा? ये ग्रेटर देन 2 आई, सॉरी ग्रेटर देन 0 आया। तो यहां पे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे बेटा? रियल रूट्स होंगे। अब आपके रियल रूट्स आएंगे तो रियल रूट्स को फाइंड करना पड़ेगा। हाँ सर, मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप लोगों को रियल रूट्स फाइंड करने हैं, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया था? वही चीजें करनी है, ठीक है ना? क्या बताया था मैंने आप सब लोगों को? बेटा अगर आपको रियल रूट्स फाइंड करने हैं तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा x इक्वल्स माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना? ये एक रूट आएगा। और आप यहां पे और एक बात भी बता सकते हो, सर दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। हाँ, तो यहां पे x इक्वल्स माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो आप क्या करोगे? यहां से भी निकालोगे, यहां से भी निकालेगा, यहां पे एक रूट आएगा, यहां पे आपका एक रूट आएगा। अब समझना अच्छी तरीके से यहां पे बात, हमने क्या पढ़ा है? x इक्वल्स माइनस बी, बी की जगह पे क्या है बेटा? वो वैल्यूज डालते जाओ। b की जगह पे क्या है? b की जगह पे आपका माइनस 6 है, जरा रख लो। b की जगह पे माइनस 6, तो यहां पे प्लस अंडर रूट डी, डी की जगह पे अब बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं डालना, क्योंकि मैंने डी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो यहां पे डी की जगह पे 12, तो आप डाल दोगे यहां पे 12, ठीक है? डिवाइडेड बाई 2a। अब a की जगह पे क्या है? पीछे जाओ, a की जगह पे बेटा 2 है आपका, तो यहां पे रख लिया सर 2। अब इसी तरीके से x इक्वल्स माइनस बी, तो b की जगह पे आपका क्या है? 6 है, ये तो माइनस हो गया और ये माइनस 6। किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये माइनस माइनस कहां से आ गया? देखो ये वाला माइनस है जो फॉर्मूला में है, ये माइनस 6 खुद है, ठीक है ना? तो माइनस डी की जगह पे आपको पता है 12 है, डिवाइडेड बाई 2a, और a की जगह पे आपके पास 2 है, 2 ही है ना? कोई गलत ना आ जाए, बाकी सब सही है। अब यहां पे देख लो, कर लो आप सॉल्व, कोई मसला नहीं है। x इक्वल्स,
ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, हो गया +6 प्लस √12। देखो अब अच्छी तरीके से आप बात समझना, इस √12 को आप सॉल्व करके एक बार देख लो। क्या करो? सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? आप क्या कर लो, इस √12 को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहां पे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जार क्या होगा बेटा आपका? 12 होगा। 2 3 जार क्या होगा? 6 होगा। 3 1 जार क्या होगा? 3 होगा। अब याद रखना ये बात, जिसका पेयर बनता है, जिसका क्या बनता है? पेयर बनता है, जो आपके दो बार यहां पे एग्जिस्ट करता है, जैसे यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, तो ये जो दो जगह पे, समझना बात, जब यहां पे अंडर रूट में कोई नंबर होगा, आप उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। हां सर कर लेंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर किसी भी नंबर का पेयर बनता है तो वो बाहर आता है। क्या आता है? बाहर। जैसे यहां पे 2 का पेयर बना, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो एक 2 बाहर आ गया। 3 का पेयर नहीं बना, 3 अंदर रहेगा। फिर से बता रहा हूं आपके लिए, क्या करोगे आप लोग? सर अगर अंडर रूट में कोई नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहां पे जो जिसका पेयर बनता है, जैसे यहां पे एक 2 का पेयर मतलब 2 बार आया। अगर 4 2 होते तब यहां पे एक 2 नहीं 2 2 बाहर आते, मतलब पेयर में 2 में से एक बाहर आता है। ठीक है ना? पहले 2 होने चाहिए, तो 2 में से एक अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो 2√3 पता है कैसे आया? हाँ सर, आपने क्या किया? √2 को फैक्टराइज किया, यहां पे 2 × 2 × 3 आया, तो ये 2 जो 2 बार आया, इसमें से एक बाहर आया और √3 आ गया। समझ आ गई बात? हाँ सर समझ आ गई। तो अब क्या करना है? अब इसको पुट कर दो। तो यहां पे 12 की जगह पे 2√3 लिख लूंगा मैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और यहां पे डिवाइडेड बाई, और ये 2a होना चाहिए। ठीक है? यहां से और एक बात समझो, अब यहां पे देख लो, यहां पे भी बेटा आपका 2 है, यहां पे भी आप कॉमन कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं। कॉमन 2 कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं। तो क्या कर लोगे? x इक्वल्स 2 को जरा बाहर निकाल दो, यहां से 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, जो हम करते आए हैं। तो यहां पे क्या बचेगा? 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 √2, यहां पे दिख जाए आपको तो ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा आपका? यहां पे बन जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एक रूट हो जाएगा। अगर मेरा मान लो इसको माइनस साइन यहां पे, जैसे यहां पे x की वैल्यू जो आएगी ना, अब दूसरा रूट जो आएगा यहां पे नेगेटिव डाल देना, वो हो जाएगा। सर देखते हैं, सर मतलब आप कह रहे हो दूसरा रूट जो होगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 होगा। हाँ मैं यही कह रहा हूं, वही होगा। ठीक है ना? कैसे निकाले? ये x इक्वल्स, अब इसको भी सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका? प्लस हो जाएगा। तो ये +6 हो गया, प्लस ये √12 हो गया। समझना एक एक बात को, अब डिवाइडेड बाई 2 × 2। अब यहां से x इक्वल्स, अब आसानी से देख सकते हो, ये 6 हो गया। हाँ अब इस 12 को क्या मैं लिख सकता हूं? 2√3, क्योंकि मैंने पीछे आपको करा दिया, लेकिन यहां पे नेगेटिव आएगा। सॉरी सॉरी रियली सॉरी, यहां पे बेटा आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये माइनस डिवाइडेड बाई 2 × 2। अब यहां से 2 को कॉमन कर दो। हाँ सर कर दो। ये आ जाएगा 2 बाहर, 2 3 जार 6, तो यहां से 2 बाहर, ये 2 3 जार 6 माइनस, यहां पे 2 बाहर आ गया तो √3 रहा। हाँ, और ये आ गया 2 × 2, तो 2 से 2 कैंसल, ये यहां पे रहा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका दूसरा रूट हो जाएगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो ये एक रूट हो गया, ये आपका दूसरा रूट हो गया। अब ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया यहां से। अब दूसरा वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है? दूसरा वाला ये वाला क्वेश्चन है, और ये आपके जेके बॉस के एग्जाम्स में पूछा जाता है, कभी कभार बता दिया जाता है कि बताओ यार ये क्वेश्चन हम कैसे करें। समझ आ रही है सबको बातें? चले देखो आप सब लोग, यहां पे पहला वाला क्वेश्चन है, क्या बता रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब इसने थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा करके बताया है, मतलब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया। वैसे तो सेम है, कंफ्यूज करना चाहता है आप लोगों को तो, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे
क्योंकि आप यहां से अभी ये सीख के जाओगे। तो क्या बता रहा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके पास दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बताया जा रहा है कि आप बताओ k की कौन सी वैल्यू होगी, k की कौन सी वैल्यू होगी जहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। अब अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने की बात आ गई तो आप सबको जहन में आ जाना चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को इक्वल होने की बात हो गई, आप सबके जहन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या खेलना है, फ्री फायर, पबजी, ये तो ये चीजें नहीं, आपके जहन में आना चाहिए b² माइनस 4ac, फिर उसके बाद इक्वल टू 0, क्योंकि जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तभी रूट्स इक्वल होते हैं। समझ आ रही है बात? तो क्या कर लोगे यहां से, आप कहोगे सर b² माइनस 4ac ये 0 के बराबर होगा तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे। हाँ, अब देखो यहां पे a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे क्या है k, अब c की जगह पे क्या है 3, वैल्यूज पुट करो, b का स्क्वायर मतलब बेटा ये k आ गया तो k का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4ac तो ये आ गया 4, a की जगह पे क्या है बेटा आपका 2, c की जगह पे क्या है 3 इक्वल्स 0। अब ये आ गया आपका k² माइनस 4 2 जार 8, 8 3 जार 4 2 जार 8, 8 3 जार हो गया 12 आपका, ठीक है ना, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, ये आ गया आपका 24 इक्वल्स 0। अब यहां से समझना बात, ये माइनस 24 है, उधर शिफ्ट करूंगा बन जाएगा पॉजिटिव। सर क्यों बनेगा पॉजिटिव? आप सबने तो पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है अगर इक्वालिटी के इस तरफ कोई नेगेटिव उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव। हाँ सर। अब इसके बाद यहां से मैं लिखता हूं k² इक्वल्स 24, अब यहां पे स्क्वायर उधर शिफ्ट करूंगा तो रूट बन जाएगा। अब k² इक्वल्स √24 प्लस माइनस, सर प्लस माइनस क्यों लगा दिया, ये भाई इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर है। तो इक्वेशन में जब रूट यहां पे स्क्वायर होगा इधर शिफ्ट करूंगा रूट बन जाएगा, तो प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। अगर खाली √24 आता तो फिर खाली पॉजिटिव लेता, लेकिन यहां पे इक्वेशन है तो नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। समझ आ गई बात? मुझे उम्मीद है ये बात आपको जहन में आ चुकी होगी, समझ आ चुकी होगी। अब सर ये तो आपने निकाल दिया, लेकिन ये √24 की भी तो वैल्यू थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, चलिए निकाल देते हैं। अब आप सब मुझे वहां से ही बता दोगे सर छोड़ो आप अब ये चीजें, हम खुद निकालेंगे। कैसे निकालोगे? खुद कलम उठाएंगे, ये √25 को ऐसे लिखेंगे, फिर √25 को ऐसे लिखने के बाद इस √24 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब यहां से आप लोग कहोगे सर आप ही ने कहा था अगर किसी भी एक नंबर का पेयर बनता है, जैसे यहां पे 2 यहां पे 2 2 बार आ गया, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा इसका एक 2। हाँ, अब सर यहां पे 2 और 3 है, क्या इस 2 के साथ और कोई है? अकेला है बेचारा, इसके साथ कोई नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ये 3 इसके साथ कोई है? कोई नहीं, ये भी अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 × 3 ये आ गया 2 × 3 हो जाएगा 6, ये 2√6 आ गया आपके पास। तो आप लिखोगे बेटा k इक्वल्स प्लस माइनस √2√6। अब k की वैल्यू क्या है सर? ये तो प्लस माइनस आपने लिख दिया भाई, एक बार प्लस ले ले दूसरी बार माइनस ले ले, आ गई तेरी वैल्यू। वालेकुम सलाम। इतना लेट नहीं, ठीक है ना, इतना लेट नहीं भाई, लेक्चर के एंड पे आ जाता है, लेक्चर के एंड पे, तो इसीलिए टाइम पे आया कर, लेक्चर के एंड पे नहीं। बहुत मतलब 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे, आप आ गए। चले खैर अभी लेक्चर को जुड़ जाओ, फिर समझ में नहीं आता है, मसला ये है, मेन बात ये है बेटा आपको समझ में फिर नहीं आएगा, इसीलिए क्या करो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आप जुड़ जाओ। तो ये प्लस और माइनस, अब k की वैल्यू क्या आएगी? एक बार प्लस ले ले 2√26, सॉरी यार देखो घूम गया मेरा दिमाग, 2√26 नहीं 2√6, और दूसरी बार तो नेगेटिव ले ले -2√6, तेरी ये आ गई वैल्यूज k की। जब k की जगह पे 2√6 होगा मतलब
अब और बता देता हूं यार, ये तो हो गया आपका यार, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तेरे पास ऐसी इक्वेशन होगी ना 2x² माइनस 2√6 प्लस x प्लस 3 इक्वल 0, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो रूट 0 होंगे क्योंकि k की वैल्यू माइनस 2√6 आई। अब प्लस रखेगा तब भी आएगी। एक बार चेक करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, एक बार आप लोग चेक करके इसको देख भी सकते हो। खैर, दीज वर द क्वेश्चंस। अब और एक क्वेश्चन है, वो ये वाला है, kx x माइनस 2 प्लस 6। एग्जाम में इतनी बार पूछा जाता है, इतनी बार, ना तो वैल्यूज चेंज ना कुछ, डायरेक्ट क्वेश्चन सौंप दिया आप लोगों को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। मैं तो ये चाहूंगा कि आप किसी क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ो, आपको इंपॉर्टेंट सोचने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। ऐसे पढ़ो, इंपॉर्टेंट सोचने की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद ब खुद यार सारी मतलब सब कुछ आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट सोचना ही पड़े, ये इंपॉर्टेंट है या ना है ये फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो तभी हो सकता है जब कंसिस्टेंसी के साथ आप रहोगे, तभी हो सकता है जब आप हर लेक्चर में जुड़ जाओगे, तभी हो सकता है जब आप हर रोज आया करोगे, हर रोज चीजों को समझा करोगे। कभी आओगे कभी नहीं आओगे, देन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो आप क्या करो, kx x माइनस 2 प्लस 6। अब क्या है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन्होंने तो वहां से बता दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको यहां पे बताना है k की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे रूट्स इक्वल होंगे। तो आप बताओगे सर हमारे जहन में आ रहा है b माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा, b माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा तब इसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे। हाँ, तो यहां पे आप k की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते, निकाल सकते हो। तो मैं बताता हूं कैसे क्या कुछ करना है। देखो, पहले ये बात है कि हमारे यहां पे ये kx जो है ये इन दोनों के साथ क्या है बेटा, आपका मल्टीप्लिकेशन में, समझना बात। तो पहले आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ये kx x से भी मल्टीप्लाई है, 2 से भी मल्टीप्लाई है, जरा देखते हैं। ये तो आ गया, यहां पे kx का मल्टीप्लिकेशन x के साथ में करता हूं, ये kx मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये क्या आ गया बेटा, ये k। अब x इंटू एक्स, यहां पे अगर कुछ पावर नहीं तब 1, कुछ नहीं तो तब 1, x इंटू एक्स। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया kx स्क्वायर। तो यहां से तेरा kx स्क्वायर आ गया, ठीक है। हाँ, अब kx इंटू 2, ठीक है ना। तो आप खुद बताओगे, ये सर हो जाएगा 2kx, क्या हो जाएगा 2kx। अब यहां पे ये प्लस ये माइनस, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस। फिर से बता रहा हूं, kx इंटू एक्स, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो मैंने यहां पे समझाया, बेसिस आर सेम, पावर से भी एडेड, kx स्क्वायर माइनस kx इंटू 2 हो गया माइनस kx2, ये प्लस 6 इक्वल्स 0। अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जब आप इसकी तरफ बेटा देखोगे, कहोगे सर क्या दिख रहा है मस्त, ये आ गई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना तो हमें झूठ लग रहा था क्योंकि पावर 2 नहीं थी। पावर बेटा 2 नहीं, पावर 2 थी, लेकिन दिख आपको नहीं रही थी, ठीक है ना, दिख आपको नहीं रही थी। तो ये मैं साइड पे ले रहा हूं, अरे यार इतना भी ना ले, ये मैंने साइड पे ले लिया ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को कर सकें। अब क्या करोगे, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा यहां पे, जरा बताओ a की जगह पे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या है, a की जगह पे क्या है k। अब x के साथ क्या है, जो भी x के बगैर दिख रहा है ना वो b होगा, माइनस 2k b की जगह पे, c की जगह पे 6 है। ये डाउट तो तेरा हो गया क्लियर, a b c की जगह पे क्या है ये डाउट तो क्लियर हो गया भाई। अब क्या करना है, अब b स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने बताया था आप लोगों को, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर करना है, क्योंकि तभी रूट्स इक्वल होते हैं, ये मैंने समझा दिया था। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब b का स्क्वायर,
b की जगह पे क्या है -2k, तो क्या लिखोगे -2k का स्क्वायर। हाँ सर कर दिया, ठीक है। तो फिर -4a, a की जगह पे क्या है सर k है, c की जगह पे क्या है सर 6 है, इक्वल्स 0। अब यहां से क्या कर लोगे, समझना अच्छे से बात। अब -2k का स्क्वायर सर कैसे कर पाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा, आ जाएगा तुम्हें। यार डर है आपको मैथ्स का और कुछ नहीं है। अगर हर रोज तू पढ़ेगा रहेगा नहीं कहीं, ये डर है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब तू कर सकता है, तुझे पता भी है कैसे करना है, तुझे मैंने बार बार बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मैं आपको बताऊं जिस लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप रोज जुड़ जाते हो, हर रोज पढ़ते रहते हो, हर रोज लेक्चर को ज्वाइन करते हो, और घर में मैथ्स को मैं बताता हूं, एक तो लेक्चर ज्वाइन करते हो और घर में मैथ्स को आधा घंटा या घंटा दे देते हो, मैं बताऊंगा आपका ये सब्जेक्ट फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। आपको डाउट नहीं रहेगा अगर आप कितने भी बेसिक से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो यहां से -2k का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में स्क्वायर जो कह रहा है ये क्या कह रहा है, ये बेस में जो नंबर है -2k कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। अब यहां पे स्क्वायर क्या है 2 बार, मतलब सॉरी स्क्वायर क्या है, ये तो 2 है ना पावर, तो ये बेस में नंबर जो है कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है 2 बार, तो 2k इंटू 2k, ठीक है ना। अब 2 2 जार क्या होता है तेरा 4 होता है, 2 2 जार क्या होता है तेरा 4 होता है, k इंटू के क्या होता है सर, ये तो कभी पढ़ा नहीं, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अब डिक्शनरी में तेरी नहीं है तो मैं समझा देता हूं, k इंटू के क्या होता है, जब बेस सेम होगी, जैसे यहां पे बेस सेम k है तो पावर्स को ऐड किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में। सर k लिख दिया डायरेक्ट, पावर इसका भी 1 इसका भी 1 तो आ जाएगा स्क्वायर। अब 4k स्क्वायर आया, साइन कैसे डिसाइड करोगे सर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आ जाएगा ये बेटा पॉजिटिव में 4k स्क्वायर, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में जब दो नंबर्स की साइन सेम होती है आंसर पॉजिटिव में आ जाता है। तो लिखोगे यहां से 4k स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 6 24, और यहां पे k हो गया 24k इक्वल्स 0। अब यहां पे आप कैसे सॉल्व करोगे, अब आपका डाउट हो जाएगा सर कैसे यहां पे सॉल्व करें, क्या है 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4, अरे यार मत कर ऐसा, 4k स्क्वायर माइनस 24k। देखो बच्चों लेंथ ही नहीं है ये, बहुत 1 2 लाइंस 3 लाइंस में हो सकता है ये, लेकिन मैं आपके लिए इतना बढ़ा रहा हूं, एक एक स्टेप करा रहा हूं। देखो उसको ये लेंथ ही लगता है, वो इस मैथ्स में समझेगा, जिसे समझ में नहीं आता है ना वो कहेगा सर शॉर्ट शॉर्ट दिखा दो, क्यों, ताकि मुझे आसानी हो मैथ्स को याद करने में, ठीक है ना। अब जिसे समझ में आता है उसे बड़े मस्त से यार एक एक स्टेप कराया जा रहा है, हर स्टेप, ताकि मैं 10 साल के बाद भी कॉपी खोल लूं तो मुझे समझ में आ जाएगा, एग्जाम के दिन कॉपी खोल लूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन कौन सा स्टेप कराया गया है, ठीक है। लेकिन वो समझने वालों के लिए, इसीलिए तू समझने वाला बन जा, ये स्टेप्स तेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। जैसे तुझे समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तू डायरेक्ट 2 लाइंस में इसको 3 लाइंस में सॉल्व कर देगा, ठीक। तो खैर जुड़ जाओ। अब यहां से देख लो ये क्या बन गया सर, इसको कैसे सॉल्व करूं, मैंने बताया था ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। अब मैंने कितनी बार बताया था, कितनी बार समझाया था, यहां पे c दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जब c 0 होता है तो तब क्या करते हैं डायरेक्ट कॉमन करते हैं, हाँ सर समझ में आ गया। यहां पे 4 यहां पे 24, जरा 4 ऐसा नंबर जिसके टेबल में 4 भी आए 24 भी आए, सर 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो बड़ा काबिल निकला, 4 कॉमन निकाल दिया। अब यहां पे तेरा 2 के यहां पे 1, तो 1 को बाहर निकाल दे भाई, ये बचेगा यहां पे क्या, 4 को भी बाहर निकाला, 1 के बाहर निकाला, 1 के बचा। अब ये माइनस तो यहां पे माइनस, अब 4 को बाहर निकाला तो 4 6 जार 24। अब यहां से ये k तो बाहर आ गया, k क्या आ गया बाहर आ गया, यहां पे क्या बचेगा सर, k जब बाहर आ गया तो क्या बचेगा, k बाहर आ गया तो कुछ नहीं, 6 खाली बचेगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है इक्वल टू 0, फिर मैंने बताया था ये तेरा 1 बन जाएगा, 1 रूट 4k इक्वल्स 0 हो जाएगा 1, k माइनस 6 इक्वल 0 हो जाएगा दूसरा। अब समझना बात, समझना अच्छे से,
अगर ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई है, उधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड हो जाएगा। हाँ, k की वैल्यू क्या आ जाएगी तेरी 0 डिवाइड बाई 4। अगर किसी भी नंबर को, अगर 0 को तू किसी भी नंबर से डिवाइड करता है, तेरे पास 0 आंसर आता है। हाँ सर, तो 0 डिवाइड बाई 4 0 के बराबर। ये -6 उधर शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा +6। k की वैल्यू सर एक तो 6 आई और 0 आई। अब एक थोड़ा सा जहन लड़ाना, मैंने जब स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, मैंने वहां पे बताया था a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अब यहां पे उस चीज को फील लेना, अगर ये a 0 के बराबर हो गया तो ये 0 इंटू x² बन जाएगा तेरा 0, मतलब 0 बन गया। फिर तो यहां से तेरा स्टार्ट हो गया bx प्लस c। समझ में आ रहा है कुछ? तो यहां पे डिग्री 2 रहेगी ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इसका मतलब सर ये हो गया, इसको मैं रिजेक्ट कर दूं। अरे देख क्या रहा है, बाहर निकाल दे इसे, मार के बाहर निकाल, बट तू चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं तू यहां से। क्यों? क्योंकि अगर समझना बात, ये 4k² माइनस 2k ये जो आ रहा है आपके पास, यहां पे जो मैं बता रहा हूं, अगर इस k की जगह पे 0 आ गया, अगर k की जगह पे 0 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। समझ में आ रही है बात? तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या करोगे आप लोग, इस वजह से इसके यहां से 0 रिजेक्ट होगा और k की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद ये 3 प्यारे प्यारे से 2-3 क्वेश्चंस है हमारे पास, इन 2-3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चले, बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? Is it possible to draw a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square if it's so find length and breadth? देखो, पहले तो आप रेक्टेंगल एक बना लो। ये कुछ रेक्टेंगल के बारे में बात करना हमसे चाहता है कि मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में कुछ बता दूं। क्या बता रहा है? एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, ठीक है ना, नाली होती है ना इसी तरीके से, वही। whose length is twice, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये बता रहा है रेक्टेंगुलर एक डिजाइन मैंगो ग्रो है जिसमें क्या हो रहा है, whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square, if so find its length and breadth। अगर ये कंडीशन आपकी पॉसिबल है, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है, ये जो बता रहा है वहां से, अब अच्छे से जहन इधर रखना, मैं समझा रहा हूं ये कंसेप्ट आपको। ये बता रहा है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है, अब उसमें क्या कंडीशन दे रहा है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से दुगनी है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से दुगनी है, तो एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है लेंथ एंड ब्रेड्थ, कोई मसला नहीं है, आसान है। देखो बच्चों, हमें लेंथ नहीं पता, हमें ब्रेड्थ नहीं पता, ना तो लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है। क्या सर, ना लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है, कैसे करें? समझो बात, इसने ना आपको ब्रेड्थ बताई ना आपको लेंथ बताई, लेकिन एक कंडीशन तो बता दी। एक कंडीशन क्या बताई, जो बेटा लेंथ है वो ब्रेड्थ के दुगने है, मतलब अगर ये ब्रेड्थ 10 होगी, ये कितना होगा बेटा 20 होगी, 2 इंटू 10। अगर ये 60 होगी, ये होगी 2 इंटू 60 120। सर ऐसे ही अगर मैं इसको x मीटर मान लू तो कुछ नहीं, ये 2x मीटर हो जाएगी, मतलब ये x मीटर मान लिया, इसका दुगना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। समझ आ गया? समझ आ गया? मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी अच्छे से। अब इसका दुगना बस 2 टाइम्स, तो क्या कहोगे आप फिर यहां से, एरिया किसके बराबर, एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो किसके बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से आसान तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, पहली चीज आप करोगे, लेट लिखोगे, क्योंकि आपको बोर्ड्स में है एग्जाम तो लिखना पड़ेगा। लेट ब्रेड्थ बी x मीटर। अब ब्रेड्थ x मीटर है तो देयरफॉर जो लेंथ होगी वो क्या होगी 2x मीटर होगी। अब मीटर आप हटा भी सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब समझना बात, एरिया किसके बराबर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या है 2x, ब्रेड्थ क्या है x। अब ये एरिया किसके बराबर 800, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम पावर से भी ऐड।
800। अब ये 2 इक्वेशन की इस तरफ मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा डिवाइड एक्स स्क्वायर इक्वल्स 800 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 4 जार 800 के 2 हिस्से कर दो तो 400 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स 400, ये इधर की तरफ स्क्वायर इधर शिफ्ट करूंगा तो रूट हो जाएगा, एक्स जो आ जाएगा ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, ठीक है ना। तो x इक्वल्स अंडर रूट 400 किसके बराबर होता है? अंडर रूट 400 किसके बराबर होता है? वो होता है, आप 400 को लिख सकते हैं 20 इंटू 20, 400 होता है ना 20 इंटू 20 400। तो इन दो में से एक बाहर आके वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ये हो गया, तो ये 20 आ जाएगा, लेकिन ये x प्लस भी आ सकता है, ये x माइनस भी आ सकता है। लेकिन एक बात समझो आप लोग, ये माइनस आप रिजेक्ट कर दोगे। अब फिर से बात, सर आप रिजेक्ट करे जा रहे हो ना, हमें बता रहे हो क्यों रिजेक्ट, क्या वजह? अरे भी बता तो रहा हूं साथ में, ऐसे तोहमतें मत लगाया करो यार। ये x माइनस 20 है, तो माइनस में लेंथ कभी हो सकती है भाई, तेरी लेंथ कुछ भी नहीं होते हैं ना, कुछ इंसान जो बहुत छोटे होते हैं कद के, ठीक है ना। अब तेरी लेंथ कुछ भी नहीं, चशी ने लेंथ कहीं क्या है ज्यादा हो ज्यादा, तो शुक्र में वारिया ज्यादा हाइट इनस काम 0 सेंटीमीटर हेखा है पॉसिबल ना, पॉसिबल छुके मून में तो 0 सेंटीमीटर कुछ हेखच -0 हेखच -10 हेखच -3 मीटर हेखच यह पॉसिबल? सर ना ना ये नहीं पॉसिबल। माइनस में लेंथ कशर पे माइनस मज लेंथ कह समझ तारा, हाँ समझ तारा। तो ये कर रिजेक्ट गोड़े कोर सही रिजेक्ट। तो x इक्वल्स 20, तो मतलब x की वैल्यू आई 20, तो ब्रेड्थ क्या होगी? ब्रेड्थ होगी बेटा आपकी 20 मीटर। अब ये इसके दुगने हैं, तो 20 इंटू बेटा 2 हो जाएगा 40 मीटर। लेंथ ब्रेड्थ 20 मीटर, लेंथ 40 मीटर, ये पॉसिबल है और ये रेक्टेंगल होगा जिसकी ब्रेड्थ 20 लेंथ 40 मीटर। आप लिख लेना यहां पे एग्जाम में, ब्रेड्थ इज, क्योंकि बोर्ड है तो ब्रेड्थ इज 20 मीटर, हाँ लेंथ इज 40 मीटर, ठीक है ना। समझ आ गई बात? तो और आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, अब ये वाली कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? देखो मैंने वहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac कुछ नहीं किया, रीजन ये था क्योंकि वहां पे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी जो दिख रहा था कि ये सॉल्व हो जानी है। तो यहां पे डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, समझना बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छी तरीके से आप लोग समझोगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, फाइंड 4 years ago the product was 48। आराम से बैठ के हम लोग समझते हैं इस चीज को, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। यहां पे ये एक दोस्त है, जैसे कि मान ले तू है और तेरा दोस्त है, तू आप और आपका दोस्त है, ठीक है। ये बेटा हो गए आप, ये हो गया आपका दोस्त हो गया दोस्त, ये दोस्त हो गया, ये दोस्त, ये तो। अब क्या है, द सम ऑफ द टू फ्रेंड्स, अब आप दो दोस्त हो, अब दोनों फ्रेंड्स की एज का जो सम है, दोनों फ्रेंड्स की एज का जो सम है वो 20 है, मतलब इसकी एज को मिला के इसकी एज को मिला के 20 ईयर्स आ रहे हैं। जैसे कि आपका दोस्त 15 साल का है, दूसरा 10 साल का है, सर 15 प्लस 10 हो गए 25। दोनों की एज को सम किया, इसकी एज को भी सम किया, इसकी एज को भी सम किया, ये 20 आ गया। कितना आ गया? 20। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 years ago। अब तो पहली बात ये समझो, ना तो हमें इसकी एज पता ना तो इसकी पता, हमें खाली क्या पता? सम पता। अब मानता हूं मैंने कहा इसकी एज x है, इसकी एज क्या होगी? दोनों का सम कितना? 20। अगर इसकी एज x तो इसकी क्या होगी बेटा? सर इस टोटल में से इसकी एज को माइनस कर दो, इसकी एज आ जाएगी। टोटल क्या है? 20 माइनस इसकी एज कर दूंगा, इसकी आ जाएगी 20 माइनस एक्स। अगर इसकी एज बेटा x, इसकी 20 माइनस एक्स,
मुझे उम्मीद है ये चीज तेरे जहन में आ चुकी होगी यार। अब आगे बात समझ। हाँ, अब क्या कह रहा है, 4 years ago, 4 साल पहले, अगर आज 14 है, 4 साल पहले कितना होगा, 14 - 4 मतलब 10 साल का। 5 साल पहले 14 - 5 मतलब 9 साल का। इसी तरीके से अगर आज इसकी एज x है, 4 साल पहले क्या, 5 साल, हाँ 4 साल पहले क्या होगी, x - 4। अगर इसकी एज आज 20 - x है, 4 साल पहले क्या होगी, ये 4 साल पहले क्या होगी, ये 20 में से 4 को माइनस करूंगा 16 आ जाएगा, 16 - x। 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, समझ आ रही है बात, इतनी तेरी बात समझ आ गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट मतलब जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हो, ये x - 4 हो गया, हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप 16 - x के साथ करते हो वो 48 आता है। बस कुछ नहीं करना है, मैं समझा रहा हूं क्या करना है आप लोगों ने। आप लिखोगे, इतनी बात तो आपको समझ आई, आप लिखोगे लेट वन फ्रेंड्स, अब मैं लिख एज इज x years। अब एक की अगर एज x years है, therefore अनदर की क्या होगी सर, x माइनस, सॉरी 20 - x होगी, जैसे मैंने पीछे समझाया यार, 20 - x years होगी। अब ईयर से तुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए, बस एक years तो कह रहे हो, आप 10 कह रहे हो, फिर आप 10 years लिख दो। कोई डाउट होगा आपको? नहीं सर, डाउट तो नहीं होगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये साथ में तू इमेज बनाएगा, फिर ऐसे ही खुद को समझाएगा। मैं डायरेक्ट अब ये लिख रहा हूं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x - 4 16x - 4, x - 4 16x - 4 इक्वल्स 48। अब कर सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो कैसे करते हैं, पहले मैं इस x को 16 के साथ करूंगा मल्टीप्लाई, फिर x के साथ करूंगा, फिर 4 को 16 के साथ करूंगा, फिर x के साथ करूंगा, बस x इंटू 16 हो गया 16x स्क्वायर, 16x, x इंटू x हो गया x स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, समझ आ गई बात। अब 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 64 होना चाहिए ना, 4 32, हाँ 32 64, 4 इंटू 16 हो गया 64। लेकिन फिर से आप कहोगे पॉजिटिव के नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव है 4, ये पॉजिटिव है, दो के बीच में अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। फिर 4 इंटू एक्स हो जाएगा सर 4x। अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, समझना बात, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 4 भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव। अगर दो नंबर्स के बीच में नेगेटिव साइन होती है मल्टीप्लिकेशन में, आंसर पॉजिटिव में आता है, इक्वल्स 48। अब 48 तेरा इस तरफ पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा नेगेटिव, इक्वल्स 0। अब यहां से अच्छी तरीके से हर एक चीज को समझना, ये है 16x, ये है 4x, ये भी पॉजिटिव तेरा, ये भी पॉजिटिव, कर लेंगे ऐड, ये माइनस एक्स स्क्वायर को लिख ले साइड में, 16x प्लस 4x हो गया तेरा 20x, कितना हो गया, कितना 20, भाई 100 तो नहीं गया है। अब ये -64 -48, -64 -48 क्या आ जाएगा, ये -64 -48। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, करके देख लेते हैं, -64, अरे मल्टीप्लिकेशन करना है यार, दिमाग खा गया, दिमाग दिमाग दिमाग, क्या हो गया यार। अब दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, -64 -48। समझो यहां से बात, साइन सेम है तो इसलिए मैं ऐड कर दूंगा, फिर नेगेटिव साइन लिख लूंगा। 4 + 8 हो गया बेटा आपका 12, तो लेकिन अरे यार क्या हो रहा है यार, दिमाग खा गया ये आज, दिमाग खा गया दिमाग। 4 + 8 हो गया 12, 1 कैरी, 4 + 6 + 4 हो गया 10, हो गया 11, ठीक है ना। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव में। क्या हो रहा है ऐसा, ये क्यों हो रहा है आजकल, चल खैर
ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ऐड कर लोगे, लेकिन साइन नेगेटिव की रहेगी, 1 1 2 इक्वल्स 0। अब इसके बाद क्या कर लोगे, समझना बात, ये बेटा है क्या, ये माइनस है ना, मैंने कहा था स्क्वायर वाली टर्म के साथ अगर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो माइनस साइन को कॉमन कर लेना। फिर मैंने कहा था माइनस साइन कॉमन करने का मतलब क्या है कि इन सब की साइन चेंज कर दे। ये माइनस एक्स स्क्वायर है बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये 20x पॉजिटिव है तेरा बन जाएगा नेगेटिव, ये माइनस 112 है बन जाएगा प्लस 112 इक्वल्स 0। अब इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले मैं चेक कर लूंगा। अब मैं बताऊंगा ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। क्या करूंगा, कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। अब कंडीशन पॉसिबल होने के लिए क्या है, अगर d ग्रेटर देन 0 आया या इक्वल टू 0 आया तो कंडीशंस पॉसिबल है, अगर लेस देन 0 आ गया तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। एक बार चेक करते हैं। अब a की यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, यहां पे b की जगह पे -20, c की जगह पे 112। अब यहां से देख लो d इक्वल्स b का स्क्वायर -20 का स्क्वायर -4a, a की जगह पे 1, c की जगह पे 112। समझना बात आराम से, और जहन इधर की तरफ रखना, ठीक है ना, जहन यहां पे रखना। -20 का स्क्वायर, जरा बता -20 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेगा, डाउट नहीं रहना चाहिए कोई। ये स्क्वायर है, ये बेस में नंबर 20 है, ये पावर जो ये 2 है, ये क्या कह रहा है, ये बेस में नंबर कितनी बार मल्टीपल है, तो 2 है, तो मतलब 2 बार -20 इंटू -20। देख कैसे बता रहा हूं, नहीं समझेगा फिर भी तो यार बहुत मारूंगा तुझे। 20 इंटू 20 हो गया 400। ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दो नंबर्स के बीच में अगर नेगेटिव साइन होता है आंसर पॉजिटिव आता है, ये मैं थक गया कहते कहते। तो आ गया ये क्या, d इक्वल्स 400 माइनस 4 1 4, ठीक है ना, 4 1 4 इंटू 112। जब आप 112 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 448। अब क्या कर लो, जरा सर बताओ 400 में से 448 को माइनस करो, नहीं होगा, तो आप क्या कर लोगे, 448 में से 400 माइनस कर लोगे, रहेगा 48। साइन बड़े की रहेगी इस 448 की नेगेटिव, तो सर यहां पे दिख रहा है ये d आ रहा है -48, इसका मतलब d आ रहा है लेस देन 0। माइनस में नंबर है तो मतलब ये 0 से छोटा ही है, समझ आ रही बात, तो माइनस में नंबर है इसका मतलब ये सर 0 से छोटा है। अब d है लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा, जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है हम कहते हैं नो रियल रूट्स, हमारे बस में नहीं है, तो कहेंगे सर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इतना दिमाग खाया इसने, फिर कहा लास्ट में मैं पॉसिबल नहीं, पहले ही कहता यार पॉसिबल नहीं है, कोई मसला नहीं है ना, हम छोड़ के आ जाते। घुमा रहा है यार, घुमा रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्लासेस मुंचेस, क्लासेस मुंचेस, क्लासेस मुंचेस, वालेकुम सलाम। क्लासेस मुंचेस, तो इसके बाद आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए यहां की तरफ नजरें। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है आपके पास, क्या है बेटा, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब अगर तेरे पास ऐसी एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो क्या बता रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ये पॉसिबल है, हम एक ऐसी रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 है, कितना है पेरीमीटर, इसका जो पीएम, मैं कहता हूं पीएम, क्या कहता हूं, पीएम पेरीमीटर, प्राइम मिनिस्टर 400। अरे यार क्या हो गया आजकल, दिमाग किधर जा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। 80 मीटर। अब एरिया किसका किसके बराबर है, 400 मीटर स्क्वायर। अब क्या बता रहा है, इफ
इट इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ये ब्रेड्थ। आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ बतानी है अगर पॉसिबल है तो। अब बहुत सारे बच्चे डाउट होंगे सर लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया, ब्रेड्थ के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन इसने एक कंडीशन दी है, पेरीमीटर। क्या दिया है कंडीशन? पेरीमीटर। इसने बताया है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पेरीमीटर 80 है। तो समझो यहां से बात, इसने बताया रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कितना है? 80 है। ठीक है, 80 है। अब पेरीमीटर, पहले आपका ये डाउट होगा पेरीमीटर किसको कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं ये जो बाउंड्रीज है ना, यहां से यहां से यहां से यहां से, इनकी लेंथ्स का सम, उसी को पेरीमीटर कहते हैं। समझ आ गई बात? मतलब सर आप कह रहे हो इन साइड्स को मिलाएंगे हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। अगर आप कहते हो ब्रेड्थ x होगी और लेंथ y होगी, आपने कह दिया क्या? ब्रेड्थ x, लेंथ क्या कह दिया? y। फिर ये भी x होगा, ये भी y होगा, ठीक है ना? ब्रेड्थ क्या कहा आपने? कहा ब्रेड्थ जो है सर, ब्रेड्थ x है तो ये भी x, ये भी x, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये y। अगर आपको रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला भी नहीं पता तो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना? रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2y लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो बराबर किसके है? 80 मीटर है। अब यहां तो अगर तुझे ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे भी कर सकता है। 1x प्लस 1x हो गए 2x, 1y प्लस 1y हो गए 2y, ये बन जाएंगे 2y प्लस तेरा 2x। तो यहां से 2 को कॉमन कर ले, ये बन जाएगा y प्लस x आ जाएगा पेरीमीटर। समझ आ रही है बात? तो कर रहा हूं मैं लिखूंगा पहले पेरीमीटर को लिखूंगा ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है मेरे पास y, ब्रेड्थ है मेरे पास x, तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा कितना? मेरे पास आ जाएगा 80 मीटर। जरा समझो अब इसको। देखो अब मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना, मैंने एक को x माना, दूसरे को y माना। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मैं इसमें इसको पुट कर रहा हूं। देखो मेरा मकसद क्या है अभी? मेरा मकसद ये है कि मैं x को और y के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड कर सकूं। क्या करूं? रिलेशन फाइंड कर सकूं। मतलब x को y की टर्म्स में लिखूं या y को x की टर्म्स में लिखूं, वैसा कुछ कर दो। समझ आ गई बात? हाँ सर समझ आ गई। तो क्या करना है आपको मैं समझा रहा हूं। क्या करोगे इसके बाद आप लोग करोगे ये 2 यहां मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा डिवाइड। ये y प्लस एक्स इक्वल्स 80 डिवाइडेड बाई 2, इधर मल्टीप्लाई है उधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड। 80 के 2 हिस्से कर रहूंगा, आ जाएगा 40। अब यहां से समझना बात, ये जो y आएगा y प्लस एक्स तो 40 आ गया। अब अगर ये x इधर पॉजिटिव उधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा नेगेटिव। y की वैल्यू क्या आएगी? 40 माइनस एक्स। मतलब सर मेरे पास जो ये y आ गया इसकी जगह पे 40 माइनस एक्स में लिख सकता हूं। हाँ अब आप x को फाइंड कर सकते हो, लेंथ भी आ जाएगी, ब्रेड्थ भी आ जाएगी। समझ आ गई बात? ये रिलेशन मुझे चाहिए थी। आ गई समझ बात? आ गई समझ? जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके बाद अब क्या करोगे? सर एरिया है 400 मीटर स्क्वायर हमारे पास, ये तो भाई लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो एरिया किसके बराबर होता है? एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जरा देख लेते हैं, ये मैं ऐसे ही रफ पे लिखा रहा हूं तो मतलब इसको कॉपी में नहीं लिखना यार। अब लेंथ क्या है आपकी? लेंथ क्या है? 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है? x इक्वल्स 400। कर सकते हो आप, x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x स्क्वायर, x इंटू 40 हो जाएगा 40x, तो 40x माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। यहां से 400 इधर की तरफ माइनस है, चले खैर इधर की तरफ पॉजिटिव है तो इधर की तरफ शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा नेगेटिव। अब यहां पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म किस बला का नाम है? आप यही पहले कहोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने का मतलब है ये स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख दे, हाँ लिख लिया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर तो एक्स वाली टर्म लिख दे 40x है, फिर माइनस 40 लिख ले। हाँ अब सर यहाँ पे स्क्वायर जो है इसके साथ मुझे नेगेटिव दिख रहा है, पहले इसको हटा दूं। हाँ बेटा हटा दो। कैसे हटाओगे? माइनस साइन को कॉमन करके। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉमन करने का मतलब, माइनस साइन कॉमन करने का मतलब जो माइनस वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। सिंपल बात। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अरे जरा इधर लिखते हैं, फिर तुझे फिर से करना पड़ेगा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तेरा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर,
ये है +40 हो जाएगा -40x। अब ये है तेरा -40 हो जाएगा +40। मुझे उम्मीद है यार ये चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। अरे यार 40 नहीं है, 400 है, सॉरी, इट्स 400, रियली सॉरी, रियली सॉरी। अब मुझे पहले चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल है कि नहीं है, कैसे चेक करूंगा? d² - 4ac, क्या करूंगा? d² - 4ac। अब यहां पे अगर कुछ नहीं है तो 1 की जगह पे, सॉरी a की जगह पे 1, b की जगह पे -40, c की जगह पे 400। तो b² - 4ac इक्वल 0। तो b की जगह पे -40 तो हो गया -40 का स्क्वायर, -4a, a की जगह पे कुछ नहीं तो 1, c की जगह पे क्या है आपका 400 इक्वल्स 0। अरे यार ये 0 क्यों लिख रहा हूं मैं? देखो मैंने कहा ना यार, दिमाग सरक जाता है यार, पता नहीं क्या हो गया, सरक जाता है कभी कभार, दिमाग सरक जाता है, टेंशन हो जाती है फिर। खैर छोड़ो, ये d किसके बराबर होगा? यहां पे भी d लिख देना, ठीक है ना? तो d b² - 4ac, -40 का स्क्वायर। तो कैसे कर लोगे यार? -40 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कह रहा है ये बेस में नंबर खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है, -40 इंटू -40 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1600। 40 इंटू 40 होता है 1600, कैलकुलेटर करके देख लेना। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आ जाएगा पॉजिटिव। क्या हो गया यार, पेन हो रहा है तुम्हें? अब यहां से देखोगे 4 इंटू 1 हो गया 1, 4 इंटू 4 हो गया 16, तो ये भी 1600। अब क्या आ गया तेरे पास? 1600 माइनस 1600 आ जाएगा 0। तो d की वैल्यू 0 आई, तो मतलब इक्वल रूट्स होंगे, एक ही रूट होगा। फिर मैंने तुझे बताया था ये जो होगा ये बराबर होगा -b डिवाइडेड बाई 2a। बताया था कि नहीं? अगर तुझे इसका रूट चाहिए -b डिवाइड बाई 2a कर देना, तो कर सकते हो यहां से -b डिवाइड बाई 2a। तो -b, अब यहां से जाना -b, b की जगह पे क्या है बेटा? समझो बात, x इक्वल्स b की जगह पे क्या है आपका? ये हो गया -b की जगह पे क्या है 40, -40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2 की जगह पे कुछ नहीं है तो 1, 2 इंटू ए की जगह पे 1 है, ठीक है ना? यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आएगा 40 डिवाइड बाई 2 1 2, 40 के दो हिस्से कर दो, आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है ना? तो 20 मतलब क्या है कि हमने ब्रेड्थ क्या मानी थी? ब्रेड्थ हमने क्या मानी थी बेटा? ब्रेड्थ हमने मानी थी x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20 मीटर। अब ये लेंथ की वैल्यू क्या आएगी? 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी, ठीक है ना? तो असल में स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक समझ आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारी जो चीजें हैं ये समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा सा यार हेडेक हो रहा है, बाकी समझ में नहीं आ रहा है यार, ठीक हो रहा। बाकी यार आप मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल, जहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ये चैप्टर बेटा यहाँ तक खत्म हो गया, आज इस चैप्टर का एंड हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। कर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो 2 वेरिएबल्स है उसको हम उठाते हैं, वो चैप्टर की हम कल स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन आप सब लोग जो है अपनी तरफ से यार इसका क्या करना पड़ेगा यार, हर टाइम पे जुट जाओ टाइम पे और खुद पढ़ो, बाकियों को भी पढ़ने का मौका दो, क्योंकि बेसिक से हर कोई चीज़ को मैं क्लियर करता जा रहा हूँ और रुकना नहीं है, आप सब ने जुड़ते रहना है, ठीक है ना? चले खैर, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय। अभी भूल गया यार, दिमाग सटक गया।